क्या क्या कह रहा है? थोड़ा धीरे चलाऊं? क्यों? तुम यहाँ पकड़ लो हमको, यहाँ से पकड़ लो हमको टाइट। तो अभी आपने सुन लिया होगा कि मेरा बेटा बता रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। अगर नहीं सुन पाए तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि होली आने वाली है तो होली के पर जो बिलुकड़ियाँ बनाई जाती हैं उसके लिए हम गौशाला जा रहे थे गोबर लेने के लिए। और जो मेरा बेटा बहुत ही एक्साइटेड था। और जो ये हम जा रहे हैं यहाँ पर गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला, ये देखिए। और थोड़ी ही दूरी पर, हमारे घर की थोड़ी सी दूरी पर ही ये गौशाला है। आप भी दर्शन कर लीजिए। गौ माताओं की जय। गौ माता, गौ माता। यहाँ पर बहुत सारी गाय माता हैं और हम अक्सर यहाँ पर आया करते हैं गौ माताओं को गुड़ खिलाने या खाना खिलाने या फिर उनको हरा चारा खिलाने के लिए, या जो रोटियाँ हम डेली बनाते हैं। अगर हमारे घर के पास वो गऊ नहीं आती हैं, काऊ नहीं आ पाती हैं गौ माता, तो हम इकट्ठी कर लेते हैं और गौशाला में आकर के ही गायों को खाना खिला जाते हैं। तो इसी तरह आपके भी घर के आसपास अगर कोई गौशाला है तो आप भी वहाँ जाया करें। गौ माताओं को आप गुड़ खिलाएं, चारा खिलाएं। और आप जो घर में डेली रोटी बनाते हैं, गौ माता को ये 2 रोटी आप डेली दें, 2 ना तो 1 रोटी तो आपको डेली गौ माता को देनी चाहिए। बच्चों को भी लेके जाएं ताकि उन्हें भी पता लगे कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए, यानी कि किसी की भी सेवा हमें करनी चाहिए, किसी भी जानवर को हमें मारना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने आकर के गौ माताओं को जो रोटियाँ हमारे घर इकट्ठी हो गई थी उनको खिलाया। और उसके बाद हमने यहाँ से, जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे गोबर लेने के लिए, क्योंकि होली पर पिलुकड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो माला बनती हैं गोबर की, छोटी छोटी पिलुकड़ियाँ बोली जाती हैं हमारे यहाँ पर। तो आपके यहाँ क्या बोली जाती हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी मैं आगे आपको सिखाऊंगी। देखिए हमने गोबर ले लिया था। हमारे पास एक पॉलीथीन थी, दूसरी हमने यहाँ से ली और उसको अच्छे से रैप कर लिया। और उसके बाद हमने हमारी बाइक स्टार्ट की और हमारे घर की तरफ चल दिए। जो हमारे यहाँ पर है राजस्थान में गोबर से जो बनाई जाती है होली पर, जो ये मैं बना रही हूँ अभी आपको दिखाऊंगी, तो उसको हम बिलुकड़ियाँ बोलते हैं। और मैं जो है यहाँ पर ढाल बनाऊंगी, बिलुकड़ियाँ बनाऊंगी, माता के लिए नारियल बनाऊंगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये गोबर मैं लेकर के आ गई थी। उसके बाद मैंने घर आकर के पॉलीथीन बिछाई। पहले तो मैंने आकर के अपने बेटे को सुलाया और उसके बाद मैं गई छत पर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बनानी शुरू किया बिलुकड़ियाँ। तो सबसे पहले तो मैंने पॉलीथीन हाथ में बांध ली, लेकिन आगे आप देखना कि पॉलीथीन से काम चला नहीं और मुझे इसे खोलनी पड़ी। उसके बाद पॉलीथीन बिछा करके मैंने, क्योंकि बहुत हवा चल रही थी, तो चारों तरफ से इस पर पत्थर रख दिए पॉलीथीन पर। और उसके बाद इन्हें बनाना शुरू किया। अगर हम सीधा ही छत पर इसे बना देते तो वो जो वापस हटाते उन्हें पीछे की तरफ से, तो वो हटती नहीं और टूट जाती। तो इसीलिए आप लोग भी पहले पॉलीथीन बिछा लें या फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल लें और उसके ऊपर बनाएं तो अच्छे से बनेंगी। ये देखिए मैंने एक ढाल तो बना दी है। हमारे यहाँ पर राजस्थान में ढाल बनाई जाती हैं घर के पुरुषों के लिए। तो ये मैंने ढाल बनाई पापा और बेटे के लिए। और इस तरह से हम सबसे पहले होली की जो बिलुकड़ियाँ बनाते हैं उसमें ढाल बनाते हैं। तो जब होली की माला जब हम बनाते हैं, जब होली में चढ़ाई जाती है, तो उसमें हम इन ढाल को नहीं फेंकते हैं, पूरे साल भर इन्हें रखते हैं। अब देखो मैंने ये नारियल बनाया है। नारियल के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये 2 दीपक मैंने ले लिए हैं। और उसके बाद इनमें मैंने थोड़े थोड़े पत्थर जो है तोड़ करके पत्थर डाल दो। और इसके अंदर जैसे बजे दोनों दीपक, उसके बाद इतने पत्थर डालो कि दोनों दीपक बजने लगे।
तो उसके बाद मैंने इस तरह से पहले नीचे गोबर लिया, फिर ये 2 दीपक जो भरे हुए थे पत्थर से वो लिए, और फिर दोनों तरफ से मैंने इसको बना करके इस तरह से रख दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह की बनती हैं, फिर सूखने के बाद भी मैं आपको इसकी दिखाऊंगी, फिर माला बनेगी वो दिखाऊंगी। फिर मैंने ये सारी बिलुकड़ियाँ बना करके इस प्रकार से तैयार कर ली थी। तो ये देखो, ये वही बिलुकड़ियाँ हैं जो हमने उस दिन बनाई थी, और ये 2 दिन में ही सूख गई है, और ये बन गई हमारी ढाल, जो कि इनको मैं उठा करके रख लूँगी, और बाकी इन सब की मैं अभी माला बनाऊँगी, उसके बाद आप लोग भी देखना। और ये देखो, ये है माता का नारियल जो कि ऐसे बजता है, ये देखो इस तरह से ये नारियल बन गया माता का। अब मैं इन सब की माला बना दूँगी। ये मैं ले आई हूँ पुरानी रस्सी और कैंची, और अभी इन पे डालते हैं हम गुलाल। तो ये बना दी मैंने होली के लिए मालाएं, और जो मैंने पाँच बिलुकड़ी की 2 माला बनाई है, 5 बिलुकड़ी की 2 माला बनाई है, तो इनमें से जो एक माला है 5 वाली वो हम रख लेंगे, वो होली पे नहीं चढ़ाएंगे, बाकी सारी को हम चढ़ा देंगे। और जो है ये 5 वाली हम माला कब चढ़ाएंगे, ये 5 वाली माला हम जब बासुड़ा आता है होली के बाद, उस पर शीतला माता को चढ़ा करके आएंगे। तो ये बना दी है मैंने 5 की 2 माला, और एक 7 की, एक 9 की, और 11 की, 8 की माला बना दी है। इस तरह से मेरी ये मालाएं तैयार हो गई हैं। ये बन गई हैं 1 2 3 4 5 माला बन गई है, और एक माता का नारियल। अब हम इन सब पे थोड़ा सा जो है गुलाल वो डाल देंगे, इनको ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, इन पर थोड़ा सा गुलाल डाल दें इस तरह से, और फिर हम इनको जब होली आएगी तो उस पर हम इनको चढ़ा देंगे। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली मेरी तरफ से। आप लोग भी कलर लगा लो, और एडवांस में आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताना। मेरा बेटा आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को वेरी गुड। हैप्पी होली।